Hello student, good morning. Today we will start introduction of exercise 7.2. In this exercise first, अब अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होते हैं। ये दो टॉपिक हमने किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू शो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उसके लिए आपके 4 क्राइटेरिया दे रखे हैं। दीज आर द क्राइटेरिया। फर्स्ट है SS रूल। देखो SSS का मतलब होता है साइड साइड साइड। तो नाम से ही पता है कि हम ऐसे दो ट्रायंगल लेंगे। दीज टू ट्रायंगल्स नाम है ABC एंड DEF। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच क्राइटेरिया SSS, मतलब इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। क्या गिवन है, जो AB है वो किसके इक्वल है, DE के, BC इक्वल है EF के और AC इक्वल है DF के। अगर आपकी तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हों तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं बाय विच रूल, बाय द SSS क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया आपको वहाँ लिखना होता है कि अगर आप कह रहे हो कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, तो वो पूछता है क्यों। रीज़न ये होता है कि बाय SSS, अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो कौन सा क्राइटेरिया, SSS, साइड साइड साइड। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है आपका SAS। अब नाम से आपको पता लग गया होगा, S मीन साइड्स, A मीन एंगल और S अगेन साइड। देखो एक चीज़ क्लियर होती है, जब भी आप ये ट्रायंगल आगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका 8 में 9th में 8 में तो नहीं 9th में 10th में 11th में आपके ये चीज़ बहुत यूज़ होने वाली है कि इन दिस क्राइटेरिया। फर्स्ट देखो आपने लिया है SAS। आप सीक्वेंस नहीं ख़राब कर सकते। आप यूँ कहो कि एंगल B और C ले लें, नॉट पॉसिबल। B और C के अगर B ले रहे हो तो ये साइड इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। अगर आप SAS मतलब साइड एंगल साइड, तो ये ऐसे सीक्वेंस में चलता है, साइक्लिक ऑर्डर में होता है। तो अब मैंने यहाँ पे राइट किया, जो AB है वो P के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। एंगल A P के इक्वल है, 60 डिग्री है। अगेन साइड AC PR के इक्वल है, 2 सेंटीमीटर है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है देन ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। उसके लिए आप कौन सा रूल राइट करोगे, बाय SAS क्राइटेरिया। तो विद एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है। अगर आपकी ये चीज़ गिवन मिल जाए आपको और आपको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो वहाँ पे राइट करोगे आप SAS। अब यहाँ पे SSS नहीं चलेगा क्योंकि एक साइड एक एंगल एंड साइड गिवन है। तो ये क्राइटेरिया कौन सा क्राइटेरिया कहलाता है आपका, SAS। नेक्स्ट क्राइटेरिया है आपका एंगल साइड एंगल, ASA रूल बोलते हैं इसको, ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इसमें देखो आपने एंगल E के कोरस्पॉन्डिंग एंगल Q इक्वल है क्योंकि ये भी 40, मेजर ऑफ E भी 40 है, मेजर ऑफ Q भी 40 है। फिर आपको साइड है, साइड आपकी EF इक्वल है किसके, EF किसके इक्वल है, QR के। कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर। देखो एंगल साइड अगेन एंगल, एंगल जो F है वो R के इक्वल है, मेजर ऑफ F एंड मेजर ऑफ R इज इक्वल टू 50। तो अगर इस तरह की कंडीशन गिवन हो तो आप वहाँ पे कौन सा रूल राइट करोगे, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस बाय SA। कौन सा रूल बना, एंगल साइड एंगल। तो कौन सा रूल लिखोगे, ASA। नेक्स्ट आपका फाइनल ये 4th रूल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगी उसमें। तो इस रूल में दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हैं और दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। कब, पहली चीज़ जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल होगा, वन साइड एंड हाइपोटेन्यूज। देखो बिल्कुल सिंपल सा है, एक साइड में से, जैसे BC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड मैंने क्या ले रखे, QR। BC इक्वल है किसके, QR के। और इसका जो हाइपोटेन्यूज है इसको बोलोगे साइड हाइपोटेन्यूज होती है AC PR के। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो उसका वन साइड एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल हो तो वो क्राइटेरिया क्या कहलाता है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं RHS। RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। H मीन्स हाइपोटेन्यूज, S मीन्स साइड। एक हाइपोटेन्यूज इसका इक्वल होगा और एक साइड इक्वल होगी। तो हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल।
एक ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा और इसकी जो साइड है वो भी इक्वल हो, तो बाय RHS रूल के इसका रूल कौन सा होगा, ये आपका RHS रूल कहेगा कि दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं आपके किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के। अब हम इनको यूज़ करेंगे किसमें, एक्सरसाइज 7.2 में। अब एक्सरसाइज 7.2 में गिवन है विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया डू यू यूज़ इन दिस फॉलोइंग। अब आपको सब कुछ गिवन है, बस आपको ये बताना है कि क्राइटेरिया कौन सा यूज़ किया। हमने 4 क्राइटेरिया पढ़े हैं, कौन कौन से, SSS साइड साइड साइड, SAS साइड एंगल साइड, ASA एंगल साइड एंगल और RHS। अब मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ। हमने पहला पढ़ा SSS, दूसरा पढ़ा हमने SAS, नेक्स्ट हमने किया ASA और फोर्थ वन इज RHS। अब इन चारों क्राइटेरिया में से आपको ये बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ है। ट्रायंगल ABCDEF गिवन है, AC दे रखा है आपको, ACDF के इक्वल दे रखा है, BCEF के इक्वल दे रखा है, ABDE के इक्वल दे रखा है। आपको क्लियरली गिवन है कौन सा क्राइटेरिया है आपका, SAS। तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ आपका, साइड साइड साइड। तो सिर्फ आपको रूल राइट। फर्स्ट पार्ट के लिए इन चारों में से कौन सा क्राइटेरिया होगा आपका, साइड साइड साइड। तो सिर्फ क्राइटेरिया राइट करना और कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट में गिवन है, देखो ZX RP के इक्वल है, तो इसमें जो ZX है वो RP के इक्वल है, RQ ZY के इक्वल है और एंगल गिवन है आपका PRQ। कौन सा एंगल, PRQ, दिस एंगल इक्वल टू X दिस। देखो ये साइड, ये एंगल और ये साइड, अब आपको तो क्लियर हुआ, ये साइड, ये एंगल और ये साइड। तो कौन सा रूल राइट करोगे, SAS। तो बेशक ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, इससे कोई मतलब नहीं, बट जो हमारा सीक्वेंस बना है वो किसका बना है, कौन सा क्राइटेरिया है ये, SAS। तो आपको बी पार्ट में क्राइटेरिया ही राइट करना है। तो कौन सा क्राइटेरिया है, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस बाय विच क्राइटेरिया, SAS। देखो नेक्स्ट में गिवन है आपको MLN एंगल, दिस वन इक्वल है किसके, इसके, एंड दूसरा एंगल गिवन है आपको ये वाला, ये किसके इक्वल है, इसके, और एक साइड गिवन है आपकी दिस साइड इक्वल टू दिस। देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ हमें, हमारा थर्ड वन यूज़ हुआ ASA एंगल साइड एंगल। तो फिगर से ही देखो। अब फोर्थ वन भी हमने 3 डिस्कस किए, अब फोर्थ वन भी आ गया आपका। गिवन EB DB के इक्वल है, EB DB के इक्वल है, मतलब आपका हाइपोटेन्यूज इक्वल दे रखा है। AE BC के इक्वल है, AE BC के इक्वल है, मतलब एक साइड भी गिवन है। और दूसरा आपका एंगल भी 90 का है, तो राइट एंगल भी है। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, तीनों चीज़ें यहाँ हैं। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया यूज़ होगा, RHS। तो आप पिक्चर को देख के और उसकी कंडीशंस देख के आपको सिर्फ क्राइटेरिया लिखना है, और वो क्राइटेरिया आपको कैसे लिखना है आपको इंट्रोडक्शन से हेल्प से पता चल गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन यू विल राइट इफ़ यू हैव टू यूज़ SSS क्राइटेरिया देन यू नीड टू शो। अब मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको 2 ट्रायंगल दे रखी हैं, AR के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, PE। तो बस अब आपको लिखना है, क्योंकि इसने पहले कह दिया साइड साइड साइड, तो तीनों साइड इक्वल होंगी, सिर्फ आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखनी है, वो राइट कर दो। RT के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है आपकी, EN, तो यहाँ पे EN लिख दो। AT के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, PN, तो यहाँ पे PN लिख दो। फिर ये कहते हैं इट इज़ गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू N, एंगल T N के इक्वल है, और आपको कौन सा यूज़ करना है, यू आर टू यूज़ SAS। अब देखो इसके लिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना हमें साइड कौन सी लेनी है, हमें साइड ये वाली इसके इक्वल लेनी है, और ये साइड आपको इसके इक्वल लेनी है, देन SAS बनेगा, क्योंकि आपने एंगल ये लिया है। अब आप बताओ मुझे RT, इसने पूछा RT कौन सा, ये रहा RT किसके इक्वल आएगा, EN के, और PN ये नहीं भी बताता देन भी हम यही 2 साइड लेते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कैसे सीक्वेंस में चलता है। जो PN है वो किसके इक्वल है आपका, AT के। नेक्स्ट गिवन इट इज़ गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN। अब ये कह रहा है कि AT PN के इक्वल है, यू आर टू यूज़ ASA क्राइटेरिया, यू नीड टू हैव।
बिल्कुल इसने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये साइड इस साइड के इक्वल दे रखी है, एक साइड इक्वल दे रखी है और हमें कौन सा यूज़ करना है, ए एस ए। तो एंगल कौन से लोगे, एंगल ए पी के इक्वल लोगे, एंगल ए पी के इक्वल लोगे और एंगल एन टी के इक्वल लोगे, तभी ए एस ए क्राइटेरिया प्रूव होगा। अदरवाइज अगर आपने ये साइड ली है और आप एंगल ये ले रहे हो तो रॉन्ग हो जाएगा। साइड के साथ ही आपको एंगल साइड एंगल सीक्वेंस भी देखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो आई होप you will do this exercise 7.2 by the given explanation. Have a good day.